सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल नई जोश में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो भगवत गीता से ली गई है। कहानी का शीर्षक है बूढ़ा और उसका सफ़ेद घोड़ा। एक गांव में एक बूढ़ा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक सुंदर सफ़ेद घोड़े की। उस घोड़े की चर्चाएं इतनी थी कि हर कोई उसको खरीदना चाहता था। यहाँ तक कि राजा के सैनिक भी अच्छा मूल्य चुकाकर उसको खरीदना चाहते थे, लेकिन बूढ़ा उसको बेचने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि वो घोड़ा केवल उसके लिए मात्र एक घोड़ा नहीं है, वह एक व्यक्ति है और उसका दोस्त है, और दोस्त को बेचना असंभव है। एक दिन बूढ़ा अपने खलियान घर गया। उसने देखा कि घोड़ा अपनी जगह पर नहीं है। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसको घोड़ा कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे गांव में बात फैल गई कि बूढ़े के घोड़ा चोरी हो गया है। सभी लोग बूढ़े के घर पर इकट्ठा हो गए। सभी ने कहा कि तुम बहुत मूर्ख हो, तुम्हें उस घोड़े को बेच देना चाहिए था। और सभी को यकीन था कि एक दिन वो घोड़ा चोरी हो जाएगा। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। बूढ़े ने कहा, आप इसे दुर्भाग्य नहीं कह सकते। घोड़ा स्थिर नहीं है और ये आपका फैसला है। सभी लोग वापस लौट गए। कुछ दिन बाद वही घोड़ा कुछ अन्य जंगली घोड़ों के साथ वापस गांव लौटा। जब यह बात सबको पता चली तो सब लोग बूढ़े के घर पर इकट्ठा हुए। सब ने कहा, आप सही कहते थे, यह दुर्भाग्य नहीं, यह तो आशीर्वाद हो गया है कि अन्य घोड़े भी इस घोड़े के साथ आ गए हैं। अब आप इनको प्रशिक्षित कर इनको अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। यह तो आपके लिए आशीर्वाद है। तो बूढ़े ने कहा, आप बहुत दूर जा रहे हैं, आप इसको आशीर्वाद नहीं कह सकते। यह तो एक टुकड़ा है और एक दिन में चला जाएगा। कुछ दिन बाद बूढ़े का एकमात्र पुत्र उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षण देने लगा। एक दिन वह प्रशिक्षण देते हुए एक घोड़े से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। जब लोगों ने यह सुना तो सब उनके घर में इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा, आप सही कहते थे कि जंगली घोड़ों का आना आशीर्वाद नहीं है। तो बूढ़े ने कहा कि आप बहुत दूर जा रहे हैं। आपको कहना चाहिए कि घोड़े से आपका पुत्र गिर गया और उसकी टांग टूट गई, लेकिन यह एक दुर्भाग्य है, आप यह नहीं कह सकते। लोग बिना कहे हुए वापस लौट गए। कुछ दिन बाद युद्ध के कारण गांव के युवाओं की भर्ती शुरू हो गई। बहुत सारे युवा भर्ती नहीं होना चाहते थे, लेकिन मजबूरन उन्हें भर्ती होना पड़ा। लेकिन बूढ़े का पुत्र, क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी, उसको भर्ती नहीं किया गया। तो लोग उनके घर पे इकट्ठा हुए और कहने लगे कि आप सही कहते थे, यह दुर्भाग्य नहीं, यह तो आशीर्वाद हुआ। अब आपका पुत्र आपके साथ रहेगा और ज़िंदा रहेगा और आप दोनों साथ रहोगे, लेकिन हमारे पुत्र तो अब कभी हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो बूढ़े ने कहा कि आप लोग बहुत दूर जा रहे हैं, आप बहुत जल्दी दुर्भाग्य और आशीर्वाद का फैसला कर देते हैं। फैसला करना तो भगवान के हाथ में है। तो सभी चुप हो गए और उन्होंने माना कि हम किसी भी स्थिति का फैसला खुद नहीं, उस समय देखकर नहीं कर सकते। किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।